हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर की वीडियो में। और आज हम 21, 22 और 23 मई के करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 20 मई को। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नहीं ध्यान रहे, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाई जाती है। और ये एंटोन जॉनसन के उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मधुमक्खी दिवस। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही जो आज आप मधुमक्खी पालन करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी का जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, वो इन्होंने ही खोज करी थी। ठीक है, नहीं सबसे पहले इन्होंने ही मधुमक्खी पालन शुरुआत करी थी। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन बना? कौन बना? कतर। ठीक है, नहीं कतर बना है सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश। ठीक है, अभी एक फिलहाल में रिपोर्ट आई थी, उसने क्या किया, पूरी दुनिया में स्पीड टेस्ट करी। ठीक है, मोबाइल इंटरनेट की, और उसमें पाया गया कि कतर शहर में सबसे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करता है। ठीक है, नहीं ध्यान रहे, तो वहाँ की जो स्पीड है वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है, किसने किया? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, ध्यान रहे, गड्ढों की रिपेयरिंग कहीं गड्ढा हो रखा है, ठीक है, नहीं उसकी रिपेयरिंग के लिए आप ऐप में उसकी जगह के बारे में बताया जा सकता है। सरकार उसकी जानकारी को प्राप्त करके वहां जाके गड्ढा भर सकती है। ठीक नहीं, चलिए मुख्यमंत्री कौन है वहां के? पुष्कर सिंह धामी। ठीक नहीं, वहां के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश को 422 करोड़ रुपए के हथियार भेजे हैं? ठीक है, किसको भेजे हैं? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार को भारत ने 422 करोड़ रुपए के हथियार भेजे हैं। ठीक है, और ये किसकी रिपोर्ट है? यूएन की रिपोर्ट है, ध्यान रहे। ठीक है, नहीं ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सीएम सीखो और कमाओ योजना को मंजूरी दी है? किसने दी है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने एक योजना निकाली है, उसका नाम है सीएम सीखो और कमाओ। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, बेरोजगार लोगों को, ठीक है, कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, नहीं कंप्यूटर से रिलेटेड या बहुत सी चीज़ें सिखाई जाएगी, स्किल सिखाई जाएगी, और फिर उसके आधार पे वो कहीं भी जॉब ले सकते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, जैसे लड़कियों के लिए प्रधानमंत्री ने निकाल रखा है। ठीक है, नहीं कि वो कंप्यूटर की जितनी भी योजनाएं हैं, उसी कंप्यूटर में कोई भी कोर्स करना चाहते हैं वो फ्री में उसको कोर्स करवाया जाएगा लड़कियों को, और फिर उसके आधार पर वो इंटरव्यू दे और जॉब प्राप्त कर ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश का 5000 साल पुराना ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? कहाँ है? चिली। ठीक है, कहाँ है? चिली में। ठीक है, नहीं चिली में 5000 साल पुराना पेड़ पाया गया। क्या नाम रखा उसका? ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, नहीं 5000 साल पुराना, ध्यान रहे। चिली कहाँ है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में DSCI ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे किया है? प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन जी को DSCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये रहे प्रमोद भसीन। ठीक है, नहीं फुल फॉर्म क्या है? डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, नहीं DSCI की फुल फॉर्म। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन बने? प्रमोद भसीन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की? साहस पहल शुरू करी? तेलंगाना। ठीक है, नहीं तेलंगाना सरकार ने साहस पहल शुरू करी। और ये क्यों करी? महिलाओं के कार्यस्थल पे जहाँ वो काम करने जाएगी, ठीक है, नहीं वहाँ वो सुरक्षित रहे। ठीक है, नहीं इसलिए साहस पहल शुरू की है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रस्की बॉन्ड ने, ठीक है, ध्यान रहे, ये रही बुक, और जिन्होंने लिखी है वो ये रहे, ठीक है सॉरी, ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने द बुक लिखी है द गोल्डन ईयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टार लिंक उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? कितने? 22 उपग्रह है जो स्टार लिंक ने, ठीक है नहीं, भेज दिया है, ठीक है, ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया है, ध्यान रहे। और ये जो स्पेस एक्स ने किया है वो दूसरी पीढ़ी के उपग्रह थे, ठीक है, ध्यान रहे। ऐसा लगता है कि स्पेस में खाली स्पेस एक्स के ही सारे उपग्रह होंगे, बहुत ज़्यादा भेज रहा भाई। चलो स्पेस एक्स, ठीक है नहीं, नाम तो सुना है ना, एलोन मस्क की कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल और भारत ने किस आईआईटी में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए भागीदारी की है? ठीक है, कहाँ किया? आईआईटी मद्रास। इजराइल और भारत मिलके आईआईटी मद्रास में प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा, ठीक है, ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? कहाँ किया? हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में, ठीक है नहीं। और गए क्यों थे? क्योंकि G7 की मीटिंग हो रही थी और वहाँ इंडिया को, ठीक है, बुलाया गया था, ठीक है नहीं, G7। तो ये ध्यान रहे, G7 की मीटिंग 2023 में कहाँ खत्म हुई है? कहाँ हुई है? जापान में, ठीक है, ध्यान रहे इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया? किसने किया? उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया, ठीक है। कौन है मुख्यमंत्री? नवीन पटनायक, ठीक है नहीं, नवीन पटनायक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई दिल्ली में क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया है? किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने नई दिल्ली में क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया है, ठीक है नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर, ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 21 मई। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रहे, ठीक है। और चाय को बढ़ावा देने के लिए या चाय को की खेती करने की बढ़ावा देने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, और जश्न भी मनाया जाता है, ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है? किस शहर में शुरू हुआ? रायगढ़। रायगढ़ शहर में, महाराष्ट्र के रायगढ़ शहर में सागर परिक्रमा का 5वां चरण शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? मोदी जी के, ठीक है, मोदी जी के द्वारा कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किया गया है, ठीक है नहीं, ध्यान रहे। अच्छा, इसमें होगा क्या? कर्तव्य पथ, ठीक है, इंडिया गेट से लेके और आपके राष्ट्रपति भवन तक को कर्तव्य पथ कहा जाता है, ठीक है नहीं। और उसके आसपास जितनी भी बिल्डिंग है उसका इतिहास क्या है, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है, उस सब की जानकारी उस कर्तव्य पथ के आसपास ही होगी, जानकारी होगी, ठीक है नहीं। बोर्ड लगा दिया जाएगा, समझ लो, जानकारी होगी किसी बोर्ड पे, ठीक है, ध्यान रहे। तो वही है, आप मतलब घूम रहे हो तो पढ़ते पढ़ते घूमिए, जानकारी लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है नहीं। कोई चीज़ कब बनी, क्यों बनी, किस तरह से बनी, ठीक है, सब तरह की जानकारी वहाँ रखी जाएगी, ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? कहाँ किया गया? जिद्दा। अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन, ठीक है नहीं, जिद्दा में किया गया। जिद्दा कहाँ? सऊदी अरब में, ठीक है नहीं, जिद्दा कहाँ? सऊदी अरब में एक जगह है, ठीक है, ध्यान रहे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया है? किस खेल को? गतका। गतका एक खेल है, ठीक है नहीं। किसका खेल है? ये सिखों से जुड़ा हुआ खेल है, जो जो डंडे से अपने बचाव के लिए होता है। जैसे ना लाठी लाठी भांजी जाती है या लाठी को चलाया जाता है, ठीक है। वो तरीका जो है वो सिखों का जो तरीका है, ठीक है नहीं, उसको शामिल किया गतका, ठीक है, ध्यान रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, KVIC द्वारा तवांग की कितने साल पुरानी हस्त निर्मित कागज बनाने की कला को पुनर्जीवित किया गया? कितने साल पुराने? 1000 साल पुराने जो कागज बनाने की कला थी उसको पुनर्जीवित कर दिया, ठीक है। कहाँ? तवांग में, ठीक है नहीं। तवांग में कहाँ? मतलब तवांग कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है नहीं, ध्यान रहे। तवांग कहाँ पर था? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है नहीं। KVIC, इसकी फुल फॉर्म क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है नहीं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसकी पुस्तक गट्स ए एमाइड ब्लड बथ, ठीक है नहीं, ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड नैरेटिव का विमोचन हुआ? किसने किया? आदित्य भूषण। आदित्य भूषण ने एक पुस्तक का विमोचन किया, उसका नाम क्या था? गट्स अमाइड्स ब्लड बथ, ठीक है, द अंशुमन गायकवाड नैरेटिव, ठीक है। किसके ऊपर है? अंशुमान गायकवाड़ के ऊपर, ठीक है नहीं। किसने लिखी है? आदित्य भूषण ने। किसने लिखी है? आदित्य भूषण ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किसे प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? किसके साथ की है? IBM के साथ नासा ने भू स्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए साझेदारी की है, ठीक है नहीं, ध्यान रहे। नासा का बारे में मैंने कई बार आपको बताया, ठीक है नहीं, तो इसके बारे में कमेंट में जरूर लगे। स्थापना का वही वाशिंगटन और कहाँ पर हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? डॉक्टर एल मुरुगन। डॉक्टर एल मुरुगन, ठीक है, ये रहे, ठीक है, भारतीय प्रसार और संचार के मंत्री हैं, ठीक है नहीं, ध्यान रहे, डॉक्टर एल मुरुगन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? कितने जीते? 16, ठीक है नहीं, 16 मेडल जीते, ठीक है। दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 आयोजित हुआ कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, ठीक है नहीं, ये ध्यान रखना। कहाँ हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, और ईटानगर, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में होगा तो टिक लगा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? क्या था? SP हिंदुजा। SP हिंदुजा, ये रहे SP हिंदुजा, ठीक है नहीं, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक ही साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बने? शुभमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल ने टेस्ट में भी, T20 में भी, वनडे में भी और IPL में भी शतक ठोक दिया, ठीक है नहीं, और ये सब एक साल में ही किया, ध्यान रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया? SP सिंह बघेल। SP सिंह बघेल, ठीक है नहीं, बघेल को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री में राज्य मंत्री के तौर पर नियुक्त किया है, ठीक है नहीं, SP सिंह बघेल को, ये रहे, पहले ये कानून मंत्री थे, ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 13वां सदीर मन कप खिताब अपने नाम किया है? किसने किया? चीन।
चीन ने सदीर मन कप खिताब जीता है, ठीक है नहीं, 13वां। कौन सा जीत गया? 13वां, ठीक है। सुधीर मन, सॉरी सुधीर मन है, ठीक है, ये सदीर मन नहीं सुधीर मन है, ऊ की मारा। सुधीर मन कप खिताब किसने जीता? चीन ने, ठीक है नहीं, ध्यान रहे इस बात का। अच्छा, ये सुधीर सुधीर मन कप खिताब किससे रिलेटेड है, किस खेल से है? बैडमिंटन। बैडमिंटन का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, ठीक है नहीं। चीन ने किसको हराया? साउथ कोरिया को, ठीक है नहीं, साउथ कोरिया को हरा के अपने नाम खिताब जीत लिया है, ठीक है। चलिए, चीन कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे चीन की। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बीएसएनएल ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? किस कंपनी के साथ? टीसीएस, ठीक है नहीं, टीसीएस कंपनी के साथ समझौता किया है। टीसीएस फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंसल्टेटिव सर्विस, ठीक है नहीं। स्थापना कब हुई थी? 1968। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। कहाँ है? मुंबई में हेडक्वार्टर है। और सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथ, राजेश गोपीनाथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इटालियन ओपन 2023 जीता है? इटालियन ओपन 2023 जीता है किसने? डैनिल मेदवेदेव, ठीक है नहीं, मेदवेदेव, डैनिल मेदवेदेव, ठीक है नहीं। इसने इटालियन ओपन 2023 जीता है मेंस का, ठीक है, ध्यान रहे। और महिला का किसने जीता है? एलिना ने, ठीक है नहीं, ध्यान रहे। पुरुष का डैनिल मेदवे ने, ठीक है नहीं, मेदवेदेव। और एलिना ने महिला का खिताब जीता है, ठीक है, महिला इटालियन ओपन 2023 जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? कौन सा बना? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हवाई यात्रा करने वालों को, तीर्थ यात्री हवाई यात्रा को, मतलब जो हवाई यात्रा करते हैं करके तीर्थ स्थल पे पहुंचते हैं, उनको मुफ्त कर दिया गया, ठीक है नहीं, ध्यान रहे। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस का आधारशिला रखी है? की आधारशिला रखी है, ठीक है। कहाँ रखी है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में रखी है। और रखी किसने? गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक है। नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस, ठीक है, उसकी आधारशिला गुजरात में रखी है, ध्यान रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? किस देश से? फिजी, ठीक है नहीं, फिजी के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, ठीक है, अपने फिजी देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया, ठीक है नहीं। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है नहीं, वैसे ही वहाँ सम्मान दिया जाता है, ठीक है, फिजी में। तो मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान मिला है, ठीक है नहीं, फिजी देश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैली सिंह ने गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 में कौन सा पदक जीता? कौन सा जीता? कांस्य, ठीक है नहीं। और किस में जीता? ये जीता लंबे कूद में, ठीक है नहीं। और ये हुआ कहाँ था? ये खेल हो रहा था गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023, हो कहाँ रहा था? जापान में, ठीक है नहीं, ध्यान रहे, हो कहाँ रहा था? जापान में, ठीक है। और सैली सिंह ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है, किसमें? लंबी कूद में, ध्यान रहे। ये रही सैली सिंह, ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा? भारत और सऊदी अरब, भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित होगा, ठीक है नहीं, ध्यान रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2024 में क्वाड लीड्स समिट की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा? भारत। भारत 2024 में क्वाड लीड समिट की मेजबानी भारत करेगा, ठीक है नहीं, 2024 में। और 2023 में किसने करी थी? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, जो रद्द हो गया। और वो किस वजह से रद्द हुआ? क्योंकि जो बाइडन ने भी मना कर दिया, मतलब मना कर दिया आने से, ठीक है। पर मोदी जी वहाँ गए हैं, ठीक है, मिल के आएंगे, ठीक है नहीं। चलिए क्वाड में 4 देश हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया भारत और ऑस्ट्रेलिया, 2 और आपको बताने हैं, ठीक है, ध्यान रहे। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? किट स्पॉन्सर किसको? एडिडास। ठीक है, जो भी किट होंगे, ठीक है नहीं, स्पोर्ट्स में, क्रिकेट स्पोर्ट्स में जो भी किट की, उस पर स्पॉन्सरशिप किसको दिया? एडिडास को दिया। ठीक है, ध्यान रहे। ठीक है नहीं, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, हेडक्वार्टर का मुंबई, ध्यान रहे, कहाँ? मुंबई में। और स्थापना कब हुई थी? 1928 में। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा दूसरे खिलाड़ी हैं जो T20 में 11,000 रन पूरे किए हैं। ठीक है नहीं, विराट कोहली नंबर 1 भारत के पहले खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है ना, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? राजमार्ग के नेटवर्क पे कब तक? 2025। ठीक है नहीं, अब तक कितनी है? 1.47 लाख, ठीक है ना, किलोमीटर है, और इसे बढ़ा के 2 लाख किलोमीटर कर दिया जाएगा। और इसकी डेडलाइन कब तक रखी गई है? 2025 तक। ठीक है नहीं, 2025 तक रखी है। ठीक है, चलिए तीनों दिन के मैंने सारे करंट अफेयर करवा दिए। ठीक है नहीं, नेट ना होने की वजह से ये मुझे प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, मैं करवा नहीं पाया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। तो चलिए गुड बाय, कल मिलते हैं।